वेलकम यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सभी को मैं दिल से स्वागत कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन है, आज का दिन का उल्लास का दिन है, हमें आनंद करने का दिन है। आज का दिन जो है परमेश्वर ने हमें दिन दिया है, उस दिन में के लिए आज हम परमेश्वर का वचन के लिए आज आए हैं। हम परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आया हूँ और ज़रूर परमेश्वर का जो वचन है आपसे सभी से बात करेगा, सभी के हृदय में बात करेगा। सबकी जो प्रश्न है, जो आपकी जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सभी आपके जीवन का वो छुड़ा देगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के हम अपने आँख बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर की थोड़ी देर हम आराधना करेंगे अन्य भाषा में और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथ उठाए, आइए अपने मुख खोले। परमेश्वर कितना भला है। ओ धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस। ओ रबा शंदोरी खरा बला बरबा, ओ रिमा शंदोरी खरा बला बंदोर मखरबा शिखलबा। ओ धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लॉर्ड। ओ तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। तू राजाओं का तू राजा है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। ये सुंदर दिन परमेश्वर, ये पवित्र दिन तूने हमें दिखाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। हमें तो पवित्र बनाए, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर हम कुछ भी नहीं थे प्रभु जी लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ भी से नहीं, हमें तूने कुछ बनाया प्रभु जी लॉर्ड। अब परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। तेरे उपकार हमारे ऊपर बेशुमार है प्रभु जी लॉर्ड। कितने सारे उपकार है प्रभु जी लॉर्ड। वो हम उपकार को परमेश्वर हम कभी भी जिंदगी भर हम नहीं पाएंगे प्रभु जी लॉर्ड। वो उपकार तूने उस क्रूस पे दिखाया प्रभु जी लॉर्ड। और परमेश्वर तो वो उपकार रोज और रोज हम पे तो बरसाता है प्रभु जी लॉर्ड। तेरी कृपा, तेरी दया हम पे तो बरसाता है प्रभु। और परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम हमारी द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी से प्रभु हम तुझे महिमा दे प्रभु जी लॉर्ड। इस पृथ्वी से परमेश्वर तेरी प्रशंसा करे। इस पृथ्वी से परमेश्वर हम कहे प्रभु तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी लॉर्ड। इस पूरे जग में परमेश्वर तेरा नाम रोशन हो प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु तेरा नाम का ऊंचा उठा दे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु इस समय प्रभु जी लॉर्ड, इस सुंदर समय फिर एक बार परमेश्वर हमें सभी को कलीसिया को इकट्ठा लेकर आया प्रभु जी लॉर्ड। और हम तेरे वचन के लिए हम सब भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी लॉर्ड। और परमेश्वर तो कहता है जो भूखे हैं उसे मैं खिलाऊंगा, जो प्यासे हैं उसे मैं पानी पिलाऊंगा। हाँ प्रभु जी, आज हम कलीसिया प्रभु हम सब परमेश्वर हम भूखे हैं प्रभु, हम प्यासे तेरे वचन के प्रभु जी लॉर्ड। हमें आत्मिक मन्ना दे प्रभु जी लॉर्ड, आत्मिक पानी दे तो परमेश्वर। हमें वो प्यास बुझा परमेश्वर। हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी लॉर्ड। इस समय हम परमेश्वर प्रार्थना करते, हमारा जीवन हम तुझे स्वाधीन करते हैं। और हम प्रार्थना करते इस वक्त परमेश्वर इस सुंदर समय। और परमेश्वर हम सारे पास्टर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, बिशप्स, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सारे सभी को हम आशीष करते यीशु नाज़रेत के नाम से प्रभु। आज सभी लोग तेरे कलीसिया को परमेश्वर उपदेश करेंगे प्रभु जी लॉर्ड, उपदेश देंगे प्रभु परमेश्वर। हर पासवान को तो आशीर्वाद दे, उनकी ज़रूरत को तो पूरा कर। शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक सब प्रकार का आशीर्वाद मैं क्लेम करता हूँ उनके जीवन में प्रभु जी लॉर्ड। आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेत। आई ब्लेस देम, आई आशीर्वाद करते यीशु नाज़रेत के नाम से प्रभु। उनकी हर इच्छा तो पूरी कर प्रभु जी लॉर्ड। जो बीमारी उन्हें चंगाई दे प्रभु जी लॉर्ड। जो भी प्रॉब्लम्स है सब प्रॉब्लम को निकाल और तेरा गौरव होने दे लॉर्ड। और धन्यवाद करते प्रभु, सब प्रार्थना करते प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सारी कलीसिया के लिए प्रभु जी लॉर्ड, आज कलीसिया को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। आज जैसे प्रभु तेरे वचन के लिए वो बैठे हैं प्रभु, अपने आप को तैयारी किए प्रभु जी लॉर्ड। आज परमेश्वर प्रार्थना करते उनको खान दे, वो सुनने की प्रभु जी लॉर्ड। वो आत्मा दे उनको सुनने की प्रभु जी लॉर्ड। और प्रभु ग्रहण करने के लिए आत्मा दे प्रभु जी लॉर्ड। और परमेश्वर तेरे आत्मा को हम वेलकम करते हैं इसी वक्त परमेश्वर। हर जगह, यहाँ पर से लेके हर एक जगह जहाँ लोग बैठे प्रभु जी लॉर्ड, जो परमेश्वर हमारी कलीसिया है, जो यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर्स है प्रभु जी लॉर्ड, जो अन्य मेंबर्स जो देख रहे प्रभु, हर एक को तो आज परमेश्वर तो आशीष दे प्रभु। हर एक को तेरे वचन की तो सेवा कर प्रभु। तो फिर एक बार दिखा दे तेरे सामर्थ परमेश्वर, वचन में सामर्थ है प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद कर दे प्रभु, हमसे तू
बात कर प्रभु, हमसे तू बात कर प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु जैसा तूने मोशे को चुना प्रभु जी लॉर्ड, मोशे से तूने बात किया प्रभु, मोशे को तो उपस्थिति में, वो तेरे उपस्थिति में लेकर आया प्रभु। आज हमें परमेश्वर सभी को तेरे उपस्थिति में लेकर आ प्रभु जी लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। परमेश्वर आगे का समय हम पूरी तरह से तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। परमेश्वर आपके हर एक का ताबा ले ले प्रभु जी लॉर्ड, हर एक का ताबा आप ले प्रभु जी लॉर्ड। और हम प्रार्थना करते हैं यरूशलेम के लिए। भजन संहिता 122 और 6 अध्याय के अनुसार प्रभु यरूशलेम और इज़राइल में शांति रहे प्रभु जी लॉर्ड, पूरी शांति रहे प्रभु जी लॉर्ड। और वो शांति प्रभु यहाँ पर जो भी कलीसिया प्रभु, उस कलीसिया में तेरी शांति आए प्रभु, उनके परिवार में शांति आए प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। हम प्रार्थना करते प्रभु, एक स्पेशल विनती हम प्रार्थना करते प्रभु, जो अफगानिस्तान में जो चल रहा है प्रभु, वहाँ पे काफ़ी वहाँ से लोग हैं जो क्रिश्चियन है, मिशनरीज है प्रभु जी लॉर्ड, उनकी हालत काफ़ी डेंजरस है प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर वो सभी को मार रहे प्रभु जी लॉर्ड। और हम प्रार्थना करते प्रभु, उनका एक वीडियो भी आया प्रभु हमारे पास कि वो प्रार्थना करो प्रभु कि आज हम परमेश्वर हम सब कलीसिया से मिलकर प्रभु जी लॉर्ड उस हमारे सब जो भाई बहन परमेश्वर जो तेरे हैं प्रभु, और जो वहाँ सभी लोग परमेश्वर हर एक इंसान तेरा है प्रभु जी लॉर्ड, उनको तो बचा प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर हर एक जो क्रिश्चियन है प्रभु जी लॉर्ड, हर एक परमेश्वर धर्म के प्रभु, उनको तो सभी को तो अफगानिस्तान लोगों को तो बचा प्रभु जी लॉर्ड। जो तालिबान के जो लोग हैं प्रभु, उनको वो परमेश्वर हैवान के जैसा, शैतान के जैसा उनको मार रहे प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर वो कोई को देखते नहीं प्रभु जी लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर वो गोली डालते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते तो सभी का ताबा ले प्रभु जी लॉर्ड, सभी का ताबा ले प्रभु जी लॉर्ड। उनके कार्य कर वहाँ पर दे, अद्भुत कार्य वहाँ पर होने दे प्रभु। और सभी परमेश्वर भाई बहन बुजुर्ग सबको तो बचा ले प्रभु जी लॉर्ड। हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आगे का समय पूरी तरह से तेरे हाथों में सौंपते और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, हमें वो एक प्रार्थना की ज़रूरत करनी थी कि काफ़ी प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं। जैसे अफगानिस्तान में काफ़ी लोग हमारे जो बिलीवर्स है या क्रिश्चियन मिशनरीज़ है, वो काफ़ी तकलीफ़ में हैं और काफ़ी बेरहमी से वो हर एक लोग को जानवर के जैसा वो मार रहे हैं। वो रियली इतना, जब भी कुछ वीडियोस हम देख भी लेते तो आंख पे कहा कहते कि इतना बेरहम हो सकता है क्या इंसान। हाँ, शैतान कुछ भी करवाता है लोगों से। तो आप भी दुआ में रखना रोज़ कि वहाँ पे हर एक जो अपने भाई जो बहनें वहाँ पर उनकी रक्षा परमेश्वर ने करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन सबसे सामर्थ्यवान वचन है। परमेश्वर का वचन के लिए आज हम आए और परमेश्वर का वचन आपके लिए है और सुंदर का वचन है। आज जो नया शीर्षक है, एक अद्भुत, एक कुछ अलग जो हमें सीखना है, एक टीचिंग के हिसाब से मैंने वो एक मैसेज बनाया है, तो हम सब सीख सकते हैं और ग्रो हो सकते हैं, सभी के लिए है। और ये जो विषय है वो विषय है पवित्र आत्मा, द रिजल्ट ऑफ रिसीविंग द होली स्पिरिट, द रिजल्ट ऑफ द रिसीविंग द होली स्पिरिट। उसका हिंदी में होते पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए परिणाम, ऐसा उसका शीर्षक था, पवित्र आत्मा प्राप्त करने का परिणाम, तो द रिजल्ट ऑफ रिसीविंग द होली स्पिरिट। अभी ये जो हमने सब्जेक्ट, मैंने अब सब्जेक्ट लिया है, अभी आप तो बोलेंगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का है, हमें चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं पवित्र आत्मा उनमें है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है कि तो पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है। आमीन। हम सभी का तारण हो चुका है, परमेश्वर ने हमें तारण दिया है, हमें हमने स्वीकारा है, लेकिन जो पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है हम वो सीखेंगे। तो काफ़ी गौर से सुनिएगा। कई बार हम सुनते हैं अरे पवित्र आत्मा मेरे पास तो है, मैं तो उसकी अगुवाई कर, लेकिन पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो काफ़ी हमें समझ लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा का कार्य कैसा होता है और उसे हमें किस प्रकार से हमें उसे लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम देखते कि जो
पवित्र आत्मा है, उसमें लिखता है द बैप्टिज्म द होली स्पिरिट है, एक जो है वो एक सभी लोग बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन लाइफ का एक हिस्सा है, आई मीन एक क्लाइमेक्स वो कहते हैं, आई मीन। बट हम भूलना नहीं चाहिए कि ये जब हम पवित्र आत्मा, we should never think that we receive the Holy Spirit we are better than the others. I mean, इसका मतलब ये कि जब हम पवित्र आत्मा हम स्वीकारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से बहुत अच्छे हैं, I mean, बहुत अच्छे, और या हम दूसरे से बहुत हम आत्मिक हम स्ट्रांग है। तो ये गैर समझ जो हम सब में है वो निकाल देना, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है हमें कुछ सीखने की आज, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सब हमें सीखा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक क्रिश्चियन का एक जो ये रहता है कि बाबा इसका पवित्र आत्मा है। और हम कई बार अपने आप को हम घमंड करते हैं कि अरे मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैंने, और पवित्र आत्मा हम सभी से हम अलग है, आमीन, एंड हम स्पिरिचुअली से और है। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर गौर से अगर हम पढ़ेंगे, जो कोरिन्थियन जो चर्च है, कोरिन्थियन चर्च, उन्होंने भी सभी ने पवित्र आत्मा स्वीकारा था। हालेलुया। गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। इसमें यहाँ पे लिखता है कि जो कोरिन्थियन जो चर्च है, जो अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे फर्स्ट कोरिन्थियंस, सेकंड कोरिन्थियंस में, कोरिन्थियन जो चर्च है उस बारे में यहाँ पे लिखता है कि वो कोरिन्थियन चर्च ने उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकारा, आमीन, बट फिर भी वहाँ पे ऐसे लिखा है कि येट दे वर स्टिल कार्नल, म्हणजे फिर भी वो कोमट थे। बाप रे, हालेलुया, आमीन। कोरिन्थियन के जो चर्च थे वो पवित्र आत्मा था, लेकिन फिर भी उनके लाइफ कार्नल था, मुझे कोमट था। इमेजिन करो कि इसलिए वहाँ पर लिखा है कि एक फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर में और 1 और 7 के अध्याय में लिखा है, इंग्लिश में मैं पहले पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, सो दैट यू आर नॉट लैकिंग एनी गिफ्ट यू आर वेट फॉर द रिसीविंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन। और बाद में 1 कोरिन्थियन 3:3 में वहाँ पर ऐसा लिखता है, फॉर यू आर स्टिल ऑफ द फ्लैश, hallelujah, amen. For while there is a jealousy and strife among you, and you are not of the flesh and behaving only like a human way, hallelujah, amen। यहाँ पे कितनी सच्चाई लिखी है कि यहाँ पर वो दोष जो वचन है उसमें लिखा है कि यहाँ पे कि पवित्र आत्मा है, लेकिन यहाँ पर वो लिखता है कि तुम फिर भी तुम अपने देह में, अपने फ्लैश में जीते हो, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए बोलते तुम्हारे में वो फ्लैश जो है देह का जीने में कभी वो जेलसी रहता है, हमारे में वो एक स्टिफ रहता है, एक प्राइड आता है हमारे में, फिर हम हमारी जो सोच है, हमारी जो बर्ताव है वो एकदम निराली रहते हैं। तो वो पवित्र आत्मा का काम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर वही लिखता है कि यू आर नॉट लैकिंग एनी गिफ्ट्स, आमीन। यहाँ पर वेट फॉर द रिलीविंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट, आमीन। यहाँ पे खुला कर पॉल क्लियरली यहाँ पर हमें एक स्पष्टीकरण हमें देता है, फुल हमें एक उसका विश्लेषण हमें देता है कि हर एक इंसान जो पवित्र आत्मा लेता है तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे, आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है पास्टर, पवित्र आत्मा रहेगा तो नहीं, वहाँ पे हम आगे जब पढ़ेंगे तो काफ़ी गहराई है उसमें कि हमें क्या करना है, रोज और रोज हमें क्या करना है कि ताकि पवित्र आत्मा हम चलते रहेंगे। इसलिए हम बोलते हैं रादर वी शुड, म्हणजे हम जब बपतिस्मा लेते हैं, आई मीन, हम जब सोचते हैं कि बाबा मैं बपतिस्मा लूँ, है ना, लेकिन बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए, और वो जो है वो इंटरनल, मुझे अंदर से होना चाहिए, आई मीन, हमारा अंदर से होकर वो होली स्पिरिट काम करते हैं। एफिशियंस में 5:18 में वहाँ पे लिखते हैं कि and do not get drunk with the wine nor with any other, but you be filled with the Holy Spirit, amen। you be filled with the Holy, बोलता है तुम द्राक्ष का कोई भी सेवन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि filled with the Holy Spirit, amen। और वहाँ पे लिखा है कि हमें ये कमांड दिया है, हमें एक आज्ञा दी गई कि रोज हमें आत्मा से भरना है, एवरी डे बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आमीन। पवित्र आत्मा आ चुका है, लेकिन हमें रोज वो आत्मा में से भरना है, आमीन। जैसे रोज हम पानी जो हमारे घर में पॉट है, मटका जो रहता है, हंडा रहता है, जो हम क्या करते हैं रोज पानी पीते ही है, पानी खत्म होता है तो हम क्या करते हैं उसे फिर से भरते हैं, आमीन, रोज भरते हैं, है ना।
तो रोज हम क्या करते हैं, फ्रेश पानी उसमें रहता है। तो हमें भी यहाँ पे वही एफिशिएंस 5:18 में वही कहता है कि हमें वो बी फिल्ड विद होली स्पिरिट बोलता है, हमें पवित्र आत्मा से हमें भरना है। और वो बोलता है, वो कमांडमेंट है कि हमें कंटिन्यूसली मुझे सब हमेशा हमें उसके आत्मा से भरे रहना चाहिए। फीलिंग रिलेटेड वॉकिंग आफ्टर द फ्लेश, मुझे यहाँ पे एक जो देह में नहीं चलना है, आत्मा से चलना है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आई मीन इसलिए एफिशियन 5 और 15 में लिखा है, लुक केयरफुली देन हाउ यू वॉक। आई मीन लुक केयरफुली हाउ यू वॉक, नॉट वाइज बट एज वाइज। आई मीन यहाँ लिखता है कि आप ध्यान से, आई मीन हाउ, तो आप कैसे चलते हो, यहाँ पे लिखा है। आई मीन और वो कहता है मुझे आप मूर्ख के जैसा है या कि ज्ञानी के जैसा। आई मीन नॉट एज अनवाइज बट वाइज। वो बोलता है जो मूर्ख के जैसा नहीं, लेकिन ज्ञानी के जैसा हमें चलना है। आई मीन कैसा, आगे वचन लिखता है 16 में, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम, मुझे जो समय का, अच्छा समय का वो हमें यूज करना है, बिकॉज द डेज आर इवल, क्योंकि दिन, खराब दिन आने वाले हैं, खराब दिन है। और ये ऑलरेडी खराब दिन है। हम जैसा हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में, आप देख रहे हैं तो वहाँ पे जो बेरहमी की जो हद है ना, वो पार होती है वहाँ पर। आप देखेंगे, मेरे पास कुछ वीडियोस आए, कुछ हमने देखते, कुछ वहाँ से प्रेयर रिक्वेस्ट भी आए। तो हम एक बोलते ना बेरहमी, हमने एक जस्ट सोचा क्लिप का मैं देखता बताऊँ कि वो एक लेडी थी, एक वहाँ पर खड़ी थी उस चौराहे पर, और काफ़ी वहाँ पे जो लोग, तालिबान के लोग वहाँ पर थे, और उस लेडी को घुटने पर टिका दिया उसे, और उसे वो उनके जो लैंग्वेज में उन्होंने वो कुछ आई डोंट नो व्हाट, उन्होंने कुछ उनके लैंग्वेज में बोलने गए, और वो बोलते गए। अचानक उसने क्या किया, उसके उनका जो बातें ख़त्म हो गई। तो उन्होंने वो सब वीडियो शूटिंग भी चल रहा है, उस आजू बाजू में उनका वीडियो चल रहा है, सब चल रहा है, और सब तालिबान के लोग ही है। और उन्होंने वो गन उठाया और सर पे ऐसा रख के उसे मार दिया, और उसको गिर गए और उसको बांध कर लेके गए। तो इमेजिन करो, ये बेरहमी की हद है। वो वीडियो हमारे पास जब मैं आया, मैं बोला बाप रे, मतलब लॉर्ड, ये तो शैतान का जो बोलते हैं ना, एकदम कार्य जो है वो बढ़ रहा है, इवल डेज है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का रोज और रोज हमें भरना है। हालेलुया, रोज वी हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इसलिए 5:17 में, एफिशियन 5:17 में लिखा है, therefore do not be foolish but understand what is the will of the Lord. Amen. वहाँ पर लिखता है कि आप मूर्ख मत बनना। हालेलुया, आमीन। आप मूर्ख जैसा मत बनना, बट आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर को इच्छा जानना है। इसलिए वो बोलता है हम रोज फ्लैश में नहीं जीना चाहिए, लेकिन बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वही 5:18 में लिखता है। आमीन। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें आत्मा से भरना है। आमीन। इसलिए आज जो विषय है, जो पवित्र आत्मा का, आमीन, जो रिजल्ट है, हम कई बार बोलते हैं पवित्र आत्मा है, हमें बात करते हैं, लेकिन हमें उसके अनुसार चले। तो पवित्र आत्मा क्या क्या कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है तो वो क्या कार्य करता है, आज हम उस बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। आमीन। इसलिए हम देखेंगे द कमिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। जो उसका रिजल्ट ऑफ द रिसीविंग होली स्पिरिट, हम जब पवित्र आत्मा का जब हमारे जीवन में तो क्या करता है। तो पहला हम देखेंगे कि हम एक्ट्स चैप्टर खोलेंगे। एक्ट्स चैप्टर में प्रेरित का जो काम है, उनके उसमें वचन में लिखा है 2 और 1 में, 1 से लेकर हम 4 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। आई मीन पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर बाद में हम हिंदी में देखेंगे कि वो हम क्या उसमें बोलना चाहता है और क्या पवित्र आत्मा होता है। आई मीन यहाँ पर फर्स्ट जो पहले दस्तर है वो पवित्र आत्मा आता है। जो पहला कार्य क्या होता है हमारे जीवन में, पहला जो स्टेप है, पवित्र आत्मा जब आता है तो वो क्या कार्य करता है। तो क्या ध्यान से सुनेगा। यस, आपको तो पता होगा, या आप बोलेंगे अभी ये तो हमें मालूम है, लेकिन जैसा हम सीखेंगे तो आप उसमें गहरे में हम जाएंगे, आपको और उसमें विश्लेषण, जो परमेश्वर की जो काम कार्य है वो हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो हमें दिखाई देगी। हालेलुया, आमीन। इसलिए तो वो मैं आपको थोड़ा समझाया कि हम हैं, लेकिन सभी के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन कोरिन्थियन चर्च के पास भी पवित्र आत्मा था, लेकिन वो सब फ्लैश में थे। हालेलुया, आमीन। तो पॉल भी, इसलिए हमें पढ़ना है यहाँ पर जो हम प्रेरित का जो काम, उसमें जो दूसरा जो अध्याय है और 1 से 4 तक लिखते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ता है। When the day of the Pentecost arrived, hallelujah.
when the day of the Pentecost arrived, they all were together in one place. Amen. Amen. And suddenly there came from the heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as a fire appeared to them and rested, and each one of them, hallelujah, and they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues as the Holy Spirit gave them the utterance. Hallelujah. यहाँ पे लिखता है जब परमेश्वर पेंटिकॉस्ट के दिन आया तो उस सब एक जगह जुट कर थे. हालेलुया. आमीन. सब एक जगह जुट कर थे वहां पर. आमीन. जब पेंटिकॉस्ट के दिन जब आए थे वहां पर था क्या था, व्हेन द पेंटिकॉस्ट अराइव्ड, जब ये आया तो वो बाइबल कहता है कि वो सब एकजुट कहाँ पर थे, वो सब अपने 120 लोग, बाइबल कहता है कि वो माड़ी के ऊपर थे. आमीन. और एकाएक वहां पर वो लोग देखते हैं कि वहां पर क्या हो गया कि एक आकाश से बड़ी आंधी और एक सनसनाहट शब्द हुई वहां पर. आमीन. बड़ी आंधी. हालेलुया. आमीन. वही कहता है कि लाइक थंडर. एंड सडनली देयर केम अ हेवन, म्हणजे स्वर्ग से एक बड़ी सी आंधी. आमीन. और सनसनाहट के शब्द, और उस सारे घर जहां पर बैठे थे वो गूंज गए. आमीन. म्हणजे इमेजिन करो, उस जो माड़ी पे वहाँ पर बैठे थे तो वहाँ पर वो इकट्ठा जो पेंटिकॉस्ट के दिन वो सब बैठ के, अचानक आप देखते हो कि एक बड़ी सी आवाज आती है वहाँ पर, एक सनसनाटी एक आवाज आती है कि शब्द की गूंज वहाँ पर आती है. और वो क्या करते हैं, पूरा जो घर है वहाँ पर, उस घर में ना वो फैल जाता है. आमीन. उस घर गूंज उठती है. इमेजिन करो उस रूम में कैसे आवाज होगी, क्या आंधी हो, वो तो लगेगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर. आमीन. वो दिन वो याद कर, हम भी आज वो याद करना चाहिए. वो पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ एग्जैक्टली. तो उस दिन जब हुआ कि वहां पर हम देखिए वो उन्हें आग की और जिम्मे पर फट गई, और देखते देखते उन पर सब एकाएक पर ठहर गए. म्हणजे पवित्र आत्मा सभी के ऊपर आ गई, उनके जबान पर आ गई, उनके जुबान पर इतने सामर्थ्य आ गए, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए. वो सब पवित्र आत्मा में भर गए. आमीन. वो जो रूम था वो पूरी तरह से भर गया. वो जो परमेश्वर की जो गूंज थी वो भर गया, और उसमें क्या हो गया, सभी लोग को वो आत्मा से वो भर चुके. आमीन. वही चौथा अध्याय कहता है कि वो सब पवित्र आत्मा में भर गए. आमीन. और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, अन्य भाषा में बोलने लगे. आमीन. वो क्या हो गया, फर्स्ट वहां पर हम क्या करते हैं, जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहला जो काम होता है वो अन्य भाषा मिलता है. पहला जो कार्य है, पहला स्तर जो है, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, उस पे पहला हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है. वो है अन्य भाषा का दान, वो है स्वर्गीय भाषा. कि यहाँ पर बाइबल कहता है कि वो बोलने लगे. आमीन. अन्य बोलने सामर्थ्य. आमीन. अन्य भाषा में बोलने लगे. आमीन. दे ऑल स्टार्टेड एंड स्पीकिंग विद द टंग्स एंड दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट. वो पवित्र आत्मा से भर गए एंड बिगैन टू स्पीक इन अदर टंग्स. फिर वो अन्य भाषा बोलने लगे. आमीन. और वो परमेश्वर का भाषा था. वो लोग सब भर गए. तो सबसे पहला जो था, सबसे बड़ी चीज जो होती है हमारे जीवन में, जब पवित्र आत्मा आता तो वो इंसान पवित्र आत्मा से अन्य भाषा में बोलने लगता. आमीन. तो आपको जानिएगा, तो आप किसी के पास पवित्र आत्मा है तो खुश हो जाइएगा, किसके पास नहीं है तो ये आपको प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मुझ पर उतर, और मुझे पवित्र आत्मा का अन्य भाषा, मुझे वो दान चाहिए. मुझे याद है अभी भी मैं जब ऑल्सन्स में हम क्रिश्चियन ही था, लेकिन वो अन्य भाषा क्या है कुछ इतना पता नहीं था. तो एक दिन उस ऑल्सन वहाँ पे स्कूल एक चर्च में मैं गया, तो पहला हफ्ता मैं देखा कि वो मीटिंग अच्छा था, कुछ शब्द मुझे छू गए उसमें से. तो उसका जो डिसाइबलशिप मीटिंग था, तो नेक्स्ट वीक में फिर से चला गया और मैं अंदर जाकर बैठा. उनका एक रूम था, हॉल था, उस हॉल में उनका टीचिंग होता था. तो उस टीचिंग में मैं भी जाकर वहाँ पर बैठ गया. मेरे जो काम थे, मेरे जो क्लासेस थे, सब अटेंड करके शाम को 7:30-8 बजे में मीटिंग में अटेंड हो गया. जब वहाँ बैठे तो उन्होंने वो पासवान ने वहाँ से प्रार्थना
प्रार्थना शुरू की, और वो जैसा प्रार्थना शुरुआत किया तो वो बोले अन्य भाषा में प्रार्थना करें। तो सब बोले जिसको चाहिए वो बैठो, तो होली स्पिरिट वो बात कर, तो वो तो मुझे इतना पता नहीं था क्या था, लेकिन सब जैसा बात करने लगे, मैं भी अपने हाथ उठाकर मैं देखा कि मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अन्य भाषा में बोलने लगा हूँ, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पर आ गया। तो वही पहला ही सेशन में वो इसमें परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, वो पवित्र आत्मा का दान मुझे दे दिया। हालेलुया। तो वो काफी प्रभावशाली था। जब परमेश्वर आत्मा था, हमें वो कुछ समझ में नहीं आता हम क्या बात करते, लेकिन हम परमेश्वर से बात करते रहते हैं, उसमें परमेश्वर से हम हमें संभाषण करते रहते हैं, उससे हम बहुत सारे बातें हम उससे करते हैं, और किसी को भी समझ में नहीं आता। तो यही जो रहस्य है, शैतान हमारे से कई बार चिढ़ता है हमारे पर, अरे ये क्या बात करते हैं, फिर हमारे दिमाग में अरे तुम क्या करते, क्या बड़बड़ा रहे हो, नहीं वो हमारे से दिमाग से बात करना चाहता है। इसलिए पौलुस, अगर आप पढ़ते हो पॉल 1 कोरिन्थियंस 14 और कोरिन्थियंस 14 और 18 वचन में कहता है कि पॉल कहता है, आई थैंक गॉड आई स्पीक इन टंग्स मोर देन यू ऑल। वो बोलता है तुमसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में मैं बोलता हूँ। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे पॉल का लाइफ वो अन्य भाषा में ज्यादा बात करता है। इसलिए हमारी भी जो प्रार्थना होती है, जो मेरे भी जो प्रार्थना है, मेरे 95% मेरी प्रार्थना अन्य भाषा में रहती है। मैं वर्शिप भी अन्य भाषा में करता हूँ। मैं जब मैं कुछ म्यूजिक्स लगा सुनता हूँ, उसके साथ में अन्य भाषा में मैं गुनगुनाता हूँ। मैं कभी थोड़ा इसमें जो वर्ड्स है उसके वर्ड्स टचिंग वर्ड्स है तो वर्ड्स में गाता हूँ, और कई बार तो घंटों में 1 घंटा 1.5 घंटा में अन्य भाषा में मैं कंटिन्यू रहता हूँ। तो ये हमारे में वो ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि वो रहस्य में जो चीजें है वो हम परमेश्वर से बात करते रहते हैं, वो किसी को भी समझ में नहीं आता, और उसका कार्य हम देखते हैं अद्भुत रहता है। इसलिए पौल हम देखते हैं कि वो उसके जीवन में वो सफल था। उसकी जो प्रभु की जो प्रचार है, प्रभु की कार्य है, वो अन्य भाषा से उसने किया। वो जो प्रार्थना है, आज वो बोलता है आई थैंक गॉड, वो बोलता है मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। आज हमें वही करना है। तो पहला जो ध्यान जो हमें वो देता है, गिफ्ट देता है, वो है पवित्र आत्मा जो अन्य भाषा, आमीन, पहला दान वो देता है। तो फर्स्ट आपको सभी को याद रखना है, द फर्स्ट थिंग व्हेन इट कम्स when the Holy Spirit comes upon our lives, He gives the first the tongues language। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, उतरता है, वो अन्य भाषा हम बोलते हैं। तो अन्य भाषा का जो पहला दान है वो हमें देता है। हालेलुया, आमीन। जब इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमें सुनना है, हमें ध्यान से सुनो कि पवित्र आत्मा सभी के पास है, लेकिन वो कितना स्ट्रांग है हमें वो पता चलेगा अभी। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा का कार्य बहुत अलग है। हम कई बार बोलते पवित्र आत्मा यहाँ पर है, पवित्र आत्मा है, लेकिन हमारे जीवन की जो गाड़ी है जो चलती है, वो गाड़ी कैसे चलती है वो हमें पता लगता है कि वो गाड़ी फ्लैश में चलता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें लेकर चलता है। इसलिए पहला जो था कि पवित्र आत्मा जब आता है तो वो कैसा आता है, वो आंधी के जैसा आता है, सनसनीट की आवाज से आती है, उसके शब्द गूंजने लगते हैं और हमें अन्य भाषा से हमें वो भर देता है। तो अन्य भाषा, तो पहला जो इम्पोर्टेंट था वो कि अन्य भाषा, आमीन। अभी हम दूसरा मैं आपको पूरा उसमें डीप में मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैसेज काफ़ी छोटा है ताकि आपको समझ सके पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है। अभी दूसरा जो स्तर है, जो पवित्र आत्मा आता है जब क्या होता है, तो उस सेकेंड हम देखेंगे कि व्हेन वी रिसीव द होली स्पिरिट व्हाट हैपेंस। जब दूसरी जो होता है कि हम एक्ट्स चैप्टर प्रेरित का जो काम है उसमें हमें जो दूसरा अध्याय और 16 वचन हम पढ़ेंगे, 16, 17, 18 और 19, 21 तक अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है। और उसकी वो जो स्तर है वो उसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है कि ये भविष्यवाणी होगा। तो यहाँ पे लिखा है बट दिस इज व्हाट यू अटर्ड थ्रू द प्रॉफिट जोएल, आमीन। जोएल संदेश के थ्रू से ये प्रकट हुआ है, उन्होंने प्रोफेसी किया है, आमीन। एंड उसमें लिखा है एंड इन द लास्ट डेज इट शैल बी गॉड डिक्लेयर्स दैट आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लेश। बोलता है
I will pour out on all flesh, and the sons and your daughters shall prophesy. The young man shall see the visions. The old man shall dream dreams. And even the male servants and the female servants, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. 19वां वचन कहता है कि I will show wonders in the heaven about the signs, and the earth blow blood and the fire and the vapor of smoke. 20वां अध्याय कहता है, the sun shall be turned into darkness and the moon will be the blood before the day, and the Lord comes, the great magnificent day. 21वां वचन कहता है, and it shall come to pass, everyone will call him, the name of the Lord will be saved. हालेलुया. अब ये जो वचन मैंने लिया है यहाँ पर, वो वचन कहता है भविष्यवाणी, प्रोफेसी. आमीन. तो दूसरा जब परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा आता है तो वो भविष्यवाणी करता है. आमीन. तो हमें वो भविष्यवाणी हमें सिखाता है. भविष्यवाणी अभी सभी लोग तो भविष्यवाणी में हमें नहीं गिरना है, और हम वो एक समय है जो भविष्यवाणी करने का. अभी यहाँ पे लिखता है कि परंतु ये वह बात है कि योएल भविष्यवाणी के द्वारा कही गई है. आमीन. कही कि वो दिन जब आएगा, आमीन, वो जब दिन आएगा कि परमेश्वर कहता है कि उन दिनों में मैं ऐसा करूंगा. वो कहता है कि आखिरी दिन, आमीन, अंत के दिन ऐसा होगा, मैं अपने आत्मा सभी मनुष्य पर मैं उंडालूंगा. है ना. जब पवित्र आत्मा है, वो आखिरी दिन में वो प्रोफेट में, मेरे आत्मा में सभी मनुष्यों पर मैं उंडालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी. आमीन. वो बोलता बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे, और वो कहता है कि और तुम्हारे जीवन में दर्शन तुम देखेंगे. आमीन. तुम्हें जीवन में तुम दृष्टांत, मुझे दर्शन देखेंगे, और तुम और इसे लाइक पूरी तरह से तुम उसका विजन में चलेंगे. हालेलुया. आमीन. वो बोलते हैं तुम, यू विल सी ए विजन, बोलता है तुम दृष्टांत देखेंगे. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और बोलते हैं कि जो वहाँ पर होते हैं कि दास और दासियां, उन दिनों पे उनके ऊपर भी मैं क्या डालूंगा, मैं उंडालूंगा भविष्यवाणी का आत्मा, मेरे आत्मा उंडालूंगा. और क्योंकि और उसमें लिखता है कि ऊपर से आकाश में अद्भुत काम, और नीचे धरती पर चुने ऊपर, वो बोलते हैं दे विल बी सेव. आमीन. वो कार्य होगा वहां पर. आमीन. तो यहाँ पे हमें बहुत, यहाँ पे उस दिन मुझे चांद लो हो जाएगा, समान जो सूरज है वो उसकी जो अलग किस्म की सूरज हो जाएगा. यहाँ पे लिखता है कि इंग्लिश में काफ़ी सुंदर लिखा है यहाँ पे, and I will show the wonders in the heaven, the sign about the blood and the fire on the vapor, then the sun will be darkened. I mean, जो सूरज है वो अंधेरे में जाएगा, और जो चांद है वो लहू में कन्वर्ट हो जाएगा. इमेजिन करो. आई मीन. और वो दिन याद रखना कि उस दिन परमेश्वर का आने का समय आ गया. द लॉर्ड कम्स. आई मीन. उस दिन परमेश्वर आएगा. इसलिए आज हमें वो भविष्यवाणी करता है. आज जब पवित्र आत्मा हम पर आएंगे तो भविष्यवाणी होता है. इसलिए अगर आप पढ़ते हो योएल में, अगर हम इंग्लिश में पढ़ते कि द लॉर्ड विल पोर आउट हिज स्पिरिट, वहाँ पे देखे वही लिखा है योएल में. अगर आप जुन्ना करार में आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि योएल 2:28 से लेकर 32 तक वही लिखा है. एंड वो एंड इट केम टू पास एंड आई विल पोर आउट माय स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लेश. वही लिखा है यहाँ पर एक्ट्स चैप्टर में प्रेरित के काम में जो लिखा है, वो यहाँ पर जोएल में उसने भविष्यवाणी करती है, वो भविष्यवाणी पूरा होगा. इसलिए ये आखिरी के जो दिन है, हमें पवित्र आत्मा से जब आप चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई करेंगे, पवित्र आत्मा जब हमारे पर उतर कर आता है, वो हमसे भविष्यवाणी करेगी. भविष्य वो बोलता है कि दास दासियाँ भविष्यवाणी करेंगे. यहाँ पे वो कहता है कि बेटा और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे. आज वो
वो दिन आएगा, वो दिन अभी ज़रूर जल्दी आएगा, क्योंकि ये आखिरी का दिन है, क्योंकि ये प्रभु यीशु का आने का समय निकट है। क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है, ये जो चीज़ें चल रही है, ये अंतिम दिन का समय है। हाँ, ये समय आ चुका है। परमेश्वर हमारा जल्दी से जल्दी आने वाला है, और उसका आने का एकदम एकदम थोड़ा ही समय बचा है। वो फ्रैक्शन ऑफ ब्लिंक ऑफ आईज में वो आ जाएगा। इसलिए हमें रोज और रोज पवित्र आत्मा से भरना है, रोज रोज भरना है और चलते रहना है। इस चमड़ी को ऊपर नहीं, देह को विजय नहीं, लेकिन आत्मा को विजय पाता रहना है देह के ऊपर, और चलना है। पहला हम देखें कि वो अन्य भाषा, दूसरा भविष्यवाणी होती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रार्थना में रहना पड़ता है, काफ़ी टंग्स में घंटों घंटों में प्रार्थना, रोज पवित्र आत्मा को हमें स्वीकारना पड़ता है। तो कई बार हम देखते कि हम बोलते पवित्र आत्मा मेरे पास है, लेकिन हम किसी को बोलते प्रार्थना में आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, प्रार्थना में जुड़ो, प्रार्थना में जुड़ो, वो जुड़ते ही नहीं है। तो कई बार ये लगता है कि ये मैसेज जब बना रहा था तो मुझे लगा, अरे बाप रे, सभी के पास पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है, और अगर पवित्र आत्मा नहीं तो वो उठ भी नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा में उठाता है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगाता है। हम वही देखते हैं सवेरे हम क्या करते हैं, जब हम हमारे के लिए जो हम सवेरे उठकर कुछ एक फैमिली परिवार हम सब उठकर हम प्रार्थना करते हैं। ये सभी से नहीं होगा, लेकिन जिसको जो बोलते हैं जो भूखे है, प्यासे है, जो दूसरे के लिए जीना चाहते, दूसरे के लिए प्रार्थना करते, मध्यस्थी के लिए, वो ज़रूर उठेंगे। और प्रभु हमें उठाता है, और कुछ हमें 22 से 25 लोग 35 लोग ऑलमोस्ट हम जुड़ते हैं रोज़ सवेरे और प्रार्थना में रहते हैं। तो वही परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा हमें कार्य कैसा करता है, हमें दिखाई देता है। हालेलुया, कि हमें दिखाई देना चाहिए कि पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, नहीं तो हम फ्लैश में है या हम कैसे चल रहे हैं वो मालूम। जैसा हमारे कोरिन्थियन चर्च की जैसा हमें नहीं होना है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा जो था कि वो भविष्यवाणी, हमें तो सभी के ऊपर वो भविष्य आत्मा उंडेल देगा वो, और उसके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। हालेलुया। तो काफ़ी जैसा मैंने मेरी लाइफ की जो शुरुआत जब हुई थी, जब मैं एक नॉर्मल लाइफ में जी रहा था हूँ, जब मैंने अपनी शुरुआत मिनिस्ट्री में एक सेवक के पास काम करने की जब मैंने ठान ली, चलो मैं परमेश्वर का एक सेवक का मैं उसका मैं काम करूँगा, और उसका दास जैसा मैं पूरा जो भी काम है मैं करूँगा। तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर मैंने शुरुआत की मेरी जो सेविका है, और वहाँ पर मैंने जब देखा बड़ी बड़ी जो मीटिंग होते थे, जब भी कई लोग आते थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेवक लोग जब जुड़ते थे, तो तभी मैं उनकी कार में लाना जाना मैं करता था। तो भी कुछ सेवक बात करते थे मेरे साथ, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो मैंने सब बोला ऐसे है कि मैं पास्टर के साथ हूँ ये। तो उसमें से एक याद है मुझे अभी भी, एक जीसस कॉल्स में से एक उनका नाम मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आई विल प्रे फॉर यू, मैं जब आपके लिए प्रार्थना करना है। तो उन्होंने भविष्यवाणी मेरे ऊपर कर दी कि तुम है वैसा नहीं रहेंगे, आपके पास लोग रहेंगे, आप प्रचार करेंगे, आपके पास अभिषेक है। तो उन्होंने वो भविष्यवाणी, वो इवेंजलिस्ट थे, वो उसने क्या किया, मेरे ऊपर प्रार्थना करके उन्होंने वो गाड़ी में भविष्यवाणी की। तो मैंने वो यार मेरे ऊपर परमेश्वर हमसे बात करते, तो वो भविष्यवाणी एक दिन में नहीं हुआ, तो मैं उसमें विश्वास से चलते था। और जब चलते चलते परमेश्वर ने छोटा छोटा काम मुझे देते गया, बड़ा काम किया। मैंने हर काम में मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रभु मुझे सब काम में करने लगा, झाड़ू मारने से लेकर सब काम, ऐसे कभी शर्मा नहीं कि मेरा अरे प्रभु का ही काम है तो उसमें शर्मना क्या है। तो सब काम, कभी झाड़ू मारते, कभी हम टॉयलेट धोते थे, कभी हम और मुझे बहुत से सारे हम ऐसे काम करते थे, चेयर उठाना, साफ़ सफाई करना, क्लीनिंग डे होता था हमारे चर्च पे, क्लीनिंग करते थे, सब करते थे, ड्राइविंग में करता था, मुझे सब काम करता था। उसके साथ मैं सेवा भी करता था। मैं एक सोल में मतलब सेल मीटिंग कहते थे कि हम सेल मीटिंग में जाकर मैं लेता था, और काफ़ी लंबा जाकर मैं उस सेल मीटिंग में मैं लेता था। मैं तो वो एक फायर था मेरे में। कभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं आता तो मैं सिक्योरिटी का गार्ड बन जाता था रात को। हालेलुया। मैं तो सब काम मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं। कोई फैब्रिकेशन का काम था तो उस फैब्रिकेशन
इलेक्ट्रिशियन के साथ मैं फैब्रिकेशन का भी काम करता था। हर काम में मैं उधर एक कभी ऐसे नहीं बोला मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। मैं सेवा भी करता, सब कुछ करता था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हुई थी। तो भविष्यवाणी तो मैं, वो तो मेरा ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन मैं उसमें कार्य कर रहा था। लेकिन सही समय में परमेश्वर ने मेरी वो जो भविष्यवाणी पूरी की। क्यों? मैं उस रास्ते में चल रहा था, परमेश्वर की आत्मा से चल रहा, परमेश्वर का अभिषेक लेकर चल रहा था, और परमेश्वर ने सही समय पर मुझे पासवान बना दिया, उसने मुझे दीक्षा दे दी, और परमेश्वर मुझे यूज़ करने लगा। तो परमेश्वर की अनुग्रह हमें चाहिए, तो ये काफ़ी ज़रूरत है। तो भविष्यवाणी जो आती है वो उन्नति देती है। भविष्यवाणी कभी भी किसी को नीचा नहीं गिराते, भविष्यवाणी हमेशा उन्नति देती है। हालेलुया। तो कोई सच्चाई है, वो सच्चाई को प्रकट करती है भविष्यवाणी। हालेलुया, आमीन। तो ये जो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि भविष्यवाणी जो योएल प्रॉफिट ने वो प्रकट किया कि कैसा होगा आखिरी का दिन, यीशु का आने का समय कैसा होगा। हालेलुया। तो काफ़ी ज़रूरत है कि दूसरा जो पॉइंट है, हमें वो अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का वो आत्मा पे उंडालना चाहिए। वो इतना सामर्थ्य है कि सभी लोग वो दर्शन देखेंगे, आमीन, वो दृष्टांत देखेंगे, विजन देखेंगे कि वो परमेश्वर का कार्य। हालेलुया। इसलिए वहाँ पे कहता है कि यू विल सी द विजन्स, बोलता है तुम दृष्टांत देखेंगे। तो हम दृष्टांत भी देखेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम दृष्टांत नहीं देख पाएंगे, उसकी हम भविष्यवाणी भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो काफ़ी ज़रूरत है हमें, पहला तो आत्मा से वो भरेगा और अन्य भाषा देगा। जब अन्य भाषा हम प्रार्थना करते रहेंगे पौलुस के जैसा, प्रभु हमें दृष्टांत भी देगा, हम भविष्यवाणी भी करेंगे, और परमेश्वर का उस योजना काफ़ी अलग है। हालेलुया, आमीन। तो तीसरी जो बात है, हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरी जो स्तर है, तीसरा जो पवित्र आत्मा था, जब भी क्या होता हम वो देखेंगे, आमीन। व्हेन द होली स्पिरिट कम व्हाट यू विल रिसीव। तो तीसरा जो है वो सामर्थ है, परमेश्वर का जो सामर्थ है। हम लूक 24 और 49 वर्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है कि एंड बिहोल्ड आई एम सेंडिंग द प्रॉमिस ऑफ माई फादर अपॉन यू, बट स्टे इन द सिटी एंड क्लोथ वेयर द पावर फ्रॉम ऑन द हाई। वो जीसस, हालेलुया। यहाँ पर क्या कितना सुंदर यहाँ पे लिखता है कि यहाँ पे बिहोल्ड आई एम सेंडिंग द प्रॉमिस ऑफ माई फादर। वो बोलता है और देखो जिससे कि प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसके तुम पर उतरेगी, और जब स्वर्ग के सामर्थ तुम पाओगे, आमीन। और तब तक तुम इस नगर में ही ठहरना है। उसका मतलब है हमें पवित्र आत्मा में चलते रहना है, उसके वचन में ही चलना है। उस नगर का मतलब है हम परमेश्वर के सानिध्य में चलते रहना है, उसकी छावनी में चलना है, क्योंकि उसमें लिखा है और देखो जिसके लिए प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है, और मैं उस पर मैं उतरूंगा, आमीन। और जब तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ पाओगे, स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। आज हमें सामर्थ की जरूरत है, हमें शक्ति की जरूरत है, आमीन। अगर हमें बस सामर्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं। परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें सामर्थ मिलता है, हमें हर एक के ऊपर विजय पाने का सामर्थ मिलता है। नहीं तो हम काफ़ी लोग देखते हैं हमारे जीवन में, उनके जीवन में हताश होते, निराश होते हैं, ऐसा हो गया पास्टर, वैसा हो गया, रोते हैं, ये करते वो करते। कहाँ पर है परमेश्वर का सामर्थ? परमेश्वर का सामर्थ आएगा तो हम हर संघर्ष को चीर कर निकलना चाहिए। हम उस इजिप्ट के जो लोग थे, इजिप्ट में जो इजराइल लोग थे, वो जब निकले थे 400 साल जो वो बंधन में थे, जब निकले थे फिर भी वो रो रहे ही थे वो लोग, और कुरकुर कर रहे थे। आज हम भी उस परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, तो हम फिर भी रोते हैं, हम निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, हमारी जीवन उलझा हुआ रहता है, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर रहे परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ से भरूंगा। हालेलुया। हमें सामर्थ्य, परमेश्वर जब आत्मा में आते हैं, वो उसके आत्मा पर उतरता है तो वो सामर्थ से भरता है। He fills us with the Holy Spirit with the power and anointing। इसलिए प्रेषित 1:8 में लिखता है,
प्रेरित के काम में लिखता है, बट वेन यू रिसीव द पावर, हालेलुया, 1:8 में लिखता है, बट वेन यू रिसीव द पावर when the Holy Spirit has come upon you, amen. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, हालेलुया, तुम सामर्थ पाओगे, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आता है हमें सामर्थ मिलता है, तो इतना सामर्थ आता है, कोई भी अरिष्ट, कोई भी शैतान हमारे पास में नहीं, कि वो सामर्थ हमारे पास है। पौल के जैसा सामर्थ्य यीशु के, अगर हम पढ़ते का यीशु जहां पर गया वो सामर्थ्य में गया, वो शैतान भी कांपने लगे, शैतान भी निकलने लगे, जो लंगड़े थे लूले थे सब उनमें से निकल गए, हालेलुया। जब पेंटिकॉस्ट के दिन बाइबल कहता है वो सब आत्मा से भर गए, वो सामर्थ्य से भर गए। पवित्र ने क्या किया, जब वो गया वहां पर उसने क्या देखा, वो एक लंगड़ा इंसान को देखा जो अपंग था, वो सालों साल से वहां बैठा था, सालों साल पौल और यूहन्ना, पीतर और यूहन्ना उसे देखते थे लेकिन कुछ नहीं पा रहे। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ आया, परमेश्वर का आत्मा उतराया, जब अन्य भाषा में बोलने लगे, वो सामर्थ्य जब भरे, वो जब गए वहां पर, उन्होंने क्या कहा उस मनुष्य से, उस मनुष्य से क्या कहा उन्होंने, कि हम, मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन हम तुझे देंगे, यीशु नासरत के नाम से उठ और तू चल। वो क्या है, वो सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है, वो परमेश्वर के सामर्थ हमारे में है। हमें वो चंगाई देता है, हमें वो हीलिंग देता है, हमें वो लेकर चलता है। हमें निराश नहीं होना है, आप निराश नहीं होना है, क्योंकि उसका सामर्थ हम पे ऊपर है, आपकी नजर किधर है। काफी लोग मैं देखता हूँ टूटे हुए हैं, उनके जीवन में हताश है, उनकी दिशा, जैसे जिनकी दिशा ही बंद हो चुकी है, उनकी चारों ओर से ऐसा लगता है कि मैं एक चक्रव्यूह में मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है तो सामर्थ्य, कोई भी चक्रव्यूह में फंसेगा नहीं है, कोई अंधेरे में फंसेगा नहीं है, वो चीर कर निकलेगा, वो चीर कर निकलना है, क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो चीर कर निकलता है। कि वही कहता है कि उसके शब्द सनसनाहट और वो आवाज जो वो घर में भर गया, वो गूंज भर गए। तो इमेजिन करो आपके पास वो सामर्थ्य है, कोई भी अंधेरा आपको कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी अरिष्ट आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी दो भी तकलीफ है, चक्रव्यूह में से आप ऐसा निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास है। वो हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास है। ओ हालेलुया। तो काफी जरूरी है मेरे भाई और बहन, मेरे पर अपने पास सामर्थ्य नहीं है। आज हम संघर्ष में रहते, हम देखते थे हर चीज नया नया जब आता है तो हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ घुटना टेकता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं और सामर्थ्य लेता हूँ परमेश्वर से, रोज वो सामर्थ्य लेता हूँ और मैं चलता हूँ। मैं कि वही हमारा काम है, रोज हमें वो स्वीकारना, उसका आत्मा का अभिषेक स्वीकारना है, चलना है, रोज स्वीकारना और अभिषेक लेना, हमें चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन केवल मैं ये 3 ही पॉइंट मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है, तो आपको इतना जो छोटा मैसेज कभी सुन के काफ़ी बड़ा मैसेज देने से कुछ मतलब नहीं रहता है कि ये वीडियो आप ये 1 घंटे का ये आप देख पाएंगे इसमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आज पवित्र आत्मा का जो 3 बातें सीखे, और भी काफ़ी है उसमें, हम नेक्स्ट वीक ज़रूर उसमें हम देखेंगे परमेश्वर का कार्य, आत्मा जब उतरता है क्या क्या कार्य करता है। मैं द रिजल्ट ऑफ द व्हेन यू रिसीव द होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा आता तो अभी आपको चेक करना है आपके लाइफ में, पवित्र आत्मा मेरे पास है तो मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, और रोज़ बोलना है, रोज़ मुझे क्या करना है, मुझे प्रार्थना में रहना है। आमीन। पॉल कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा मैं प्रार्थना में अन्य भाषा में, तुमसे ज़्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं बोलता हूँ। आज हमें भी वो बोलना है, प्रार्थना करते रहना है, छोड़ना नहीं है। ज़रूर एक दिन आप भविष्यवाणी करेंगे आप, क्योंकि वो आखिरी दिन आएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक बेटी बेटियों पर मैं मेरी आत्मा को उंडाल दूंगा, बोलता है, दास दासी पर मैं उंडालूंगा, है ना। वो आखिरी दिन ज़रूर आएगा। तीसरा, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य हम लेते हैं। परमेश्वर जब आत्मा आता है उसका सामर्थ्य से वो भरता है।
आज वो सामर्थ्य तुम्हें मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। ओह थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया लॉर्ड। वर्शिप योर नेम ओ फादर गॉड। You deserve the glory and the honor, O Master. Lord, we lift up your name as we give all praises to your name, O Father. You deserve the glory, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी लॉर्ड। तू है महान, तेरा कार्य है महान प्रभु जी। हम सब हाथ उठाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी लॉर्ड, और तेरे नाम को आराधना करते हैं, तेरे नाम को हम स्तुति करते हैं परमेश्वर। वर्शिप योर नेम। अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर की अन्य भाषा में आराधना करो। Urama Shandoriba, Urama Shandori Maraba, Urama Shandori Maraba, Urama Shanduraba, Urama Shanduraba, Urama Shandori Mababa, Urama Shandori Mariba, Urama Shandori Laba, Urama Shandori Labaraba, Oraba Shandori Labaraba, Oraba Shandori Laba, Orama Shandori Ma, Oraba Shakaraba। सब मिलकर अन्य भाषा में आप जहाँ कहीं भी हैं, आप बैठे हैं, इस सुंदर समय वो पवित्र आत्मा हम पर उतरा है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। उस अनुभव को जो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ है, वो अनुभव आप जरूर करेंगे। और जिसी को अन्य भाषा नहीं आता है, अपने आंख बंद कीजिएगा, खोल और मुंह खोलो, जैसा हम बोलते हैं मेरे पीछे आप दोहराइएगा। ओरामा शंदुरी बाराबा, ओरामा शंदुरा। जिसको आता है हर एक व्यक्ति अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करो। और जिसी को नहीं आता है अपने घुटने टेको, परमेश्वर मुझे आत्मा से भर, मुझे अन्य भाषा मुझे चाहिए, मुझे वो दान चाहिए। प्रार्थना करना। ओराबा शंदुरी करबलबा, ओराबा शंदुरी मा मंदुरा बकलबरबा, ओरीबा शंदुरा मा मंदुरी लबा, ओराबा शंदुरबा, ओराबा शंदुरी लमंदरबा, ओराबा शंदरी करबला बरबला, ओराबा शंदरी मा मंदुरबा, रबा रबा, रबा शंदुरी मा, ओरीबा शंदरी करबलबा। Lord, touch them. Receive the anointing of the Lord. Receive the fire right now. The Holy Spirit, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसका अग्नि स्वीकारो यीशु के नाम से, यीशु नाज़रेत के नाम से। Receive the power of God. Receive right now the पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। Receive the power. Receive the power of the Holy Spirit right now. Oh यीशु, आज सब तेरे सामने आए, उनको सभी को भर प्रभु, जैसे तेरी आराधना कर रहे। जिसको अन्य भाषा नहीं, तो तो दान दे रहा है, उसे मुंह को स्पर्श कर रहा है, उसको जवान को तो स्पर्श कर रहा है, और वो बोलने लगा है और बोलने लगी प्रभु, उनको तो स्पर्श कर तेरे आत्मा से भर दे प्रभु जी। Receive the touch of the Lord right now. Oh hallelujah. Receive the anointing. He's touching you right now. Be filled with the Holy Spirit. Thank you Jesus. प्रभु तुम्हें सामर्थ्य से भर रहा है। काफी लोग निराश है, काफी लोग हताश है, काफी लोग तकलीफ है। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें सामर्थ्य से भरूंगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य स्वीकारो यीशु के नाम से। Receive the power of the Holy Spirit. Receive the power. Receive the power in the name of Jesus. जिसको बल नहीं है उसको शक्ति दे रहा है, जो टूटे हुए उसे सामर्थ्य दे रहा है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे सामर्थ्य को स्वीकार, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
Receive that anointing, the power. The Holy Spirit power is coming upon you right now. हर एक के ऊपर जो टूटे हुए, जो बीमार है, जिसको तकलीफें है, प्रभु इसी वक्त उसके सामर्थ्य से चंगाई दे रहा है. Receive the healing in Jesus' name. Receive the deliverance in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से इसी वक्त चंगाई स्वीकारो, इसी वक्त छुटकारा पाओ, इसी वक्त शैतान के बंधन में जो जकड़े हो मैं निकालता हूँ यीशु के सामर्थ्य से. लीव इन जीसस नेम. हर एक शाप, हर एक करनी, हर एक जीवन में उनकी तकलीफें, जो पीड़ आ रही है, जो शाप है उनके घर में, वो तोड़ता हूँ यीशु के सामर्थ्य के नाम से. Leave every family in Jesus' name. जो भी बीमारी प्रभु ने तो स्पर्श कर, तेरे सामर्थ्य से तो स्पर्श कर. The power of परमेश्वर का सामर्थ्य आपको स्पर्श कर रहा है, चंगाई दे रहा है. Receive the healing in Jesus' name. जो भी आपकी किसी का भी लिए प्रार्थना करना है और आप बीमार है, उस जगह पे हाथ रखना है. परमेश्वर उस जगह को स्पर्श करना चाहता है उसके सामर्थ्य से, और वो आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है. प्रभु जैसा उन्होंने सभी ने परमेश्वर वो याद कर रहे, कोई बीमार है और जो उनकी बीमारी है वो वहां पर हाथ रखे हुए लॉर्ड, उन्हें इसी वक्त तो स्पर्श कर तेरे सामर्थ्य से वो बीमारी को निकालता हूं यीशु के नाम से. हर एक बीमारी को निकालता हूं यीशु के नाम से. चंगाई स्वीकारो इसी वक्त. रिसीव. जो भी अपने पार्टनर्स के लिए प्रेयर कर रहे हैं, कोई भी अपना पति के लिए प्रेयर कर रहे हैं, कोई अपने बेटे के लिए प्रेयर कर रहा है, कोई किसी का जवाई के लिए प्रेयर कर रहा है, कोई अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी के लिए भी प्रेयर कर रहे हैं. इसी वक्त उनका नाम लो. इसी वक्त प्रभु का सामर्थ्य उस पर आएगा और उसे चंगाई पाएगा. हो इसी वक्त रिसीव द पावर ऑफ द लॉर्ड एंड लेट बी हील्ड इन जीसस नेम. ओह हालेलुया. प्रभु ने चंगाई दिया. लो फाइनेंशियली के ऊपर आपको प्रभु ने सामर्थ्य है, आप विजय पाएंगे. लॉर्ड ब्लेस देम, अनॉइंट देम, लेट देम. दुष्टान देख लेते प्रभु. ये आखिरी का दिन है प्रभु. प्रार्थना में जैसा बढ़ेंगे अन्य भाषा में और बढ़ते बढ़ते रहेंगे प्रभु. आखिरी दिन तो भविष्यवाणी भी करोगे लॉर्ड. दुष्टान तुमने विजन से दिखा प्रभु. थैंक यू जीसस. हर एक के जीवन की समस्या को तो निकाल दे प्रभु. हर एक प्रॉब्लम्स को तो निकाल दे उनके जीवन से प्रभु. उनको शांति, जिसके पास शांति ने उन्हें शांति दे प्रभु. Bless them, heal them and deliver them, every one of Father God. हर एक को आशीर्वाद कर यीशु नाज़रेत के नाम. किसी को नौकरी नहीं, उसे नौकरी दे प्रभु जी. जिसको फाइनेंशियल डेट से, उस डेट से निकाल, उसे ब्लेस कर प्रभु जी. वो विश्वास करते प्रभु तूने कार्य किया. कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, उनको हम यीशु नाज़रेत के नाम से हम चंगाई स्वीकार देते हैं. सामर्थ्यवान फटके से स्वीकार दे यीशु के नाम से, और पूरी तरह से चंगाई स्वीकारते, और हम उनके लिए डिस्चार्ज क्लेम करते कि वो जल्द से जल्द छूट जाए प्रभु जी. हर एक प्रभु, काफी लोग का प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु. काफी लोग परमेश्वर हॉस्पिटल में प्रभु, उन्हें स्पर्श कर लॉर्ड, स्पर्श कर. जैसे एक छोटी बेटी के एक रिक्वेस्ट आया था, वो एडमिट है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है प्रभु, उसे स्पर्श कर लॉर्ड. ऐसे काफी लोग हैं प्रभु जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं प्रभु, सभी को स्पर्श कर चंगाई दे प्रभु जी. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. सभी को आशीष दे, ब्लेसिंग दे, इसलिए धन्यवाद देते हैं. सभी लोग अब तेरे आत्मा से चलने दे प्रभु. परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का कार्य को वो जानने दो और महसूस करने दो, और रोज आत्मा से भरकर उनकी जिन चलने दो प्रभु. धन्यवाद करता हूँ प्रभु. मेरी प्रार्थना सुन. सभी को तूने अगुवाई कर प्रभु. सभी को लव लगाता हूँ, तेरा अग्नि का फल लगाता हूँ प्रभु. और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ. आमीन, आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर महसूस मैं कर रहा हूँ. हालेलुया. जब पवित्र आत्मा का विषय जब निकलता है तो काफ़ी उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है. तो जरूर ये वचन आपके लिए
आया है तो परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है, अपने अन्य भाषा में बोलने लगे हैं, कोई भी किसी का भी अगर परमेश्वर ने कार्य किया है आपके जीवन में, प्रश्न इस पवित्र आत्मा के द्वारा आपने पाया है, तो परमेश्वर का ज़रूर गवाही दीजिएगा और परमेश्वर का महिमा कीजिएगा। हालेलुया। तो ज़रूर आप आशीर्वाद हम सब भूल गए, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आपकी छोटा अनाउंसमेंट्स है, हमारी रोज़ सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन काफ़ी लोग अभी बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग को सीखना है तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं। तो हर एक को इनक्रेज करता हूँ कि हमारा जो डिसाइपलशिप मीटिंग है 7:30 to 8:30 एवरी सैटरडे, प्लीज़ ज्वाइन। आप सब ज्वाइन हो जाएंगे। अभी नए हो या आप इस यूट्यूब में नए हैं, आप देख रहे हैं या आपको किसी ने लिंक भेजा है देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो चर्च का नंबर है, एडमिन का नंबर है। उस नंबर पर कॉल कीजिएगा, उस नंबर से आप फ़ोन बोलने लिंक दीजिएगा, वो लिंक आप तक पहुँचेगी और वो लिंक के द्वारा आप शनिवार के दिन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। संडे का मीटिंग भी आप अटेंड कर सकते हो। और हमारी मॉर्निंग में भी प्रेयर होती है 4 से 5 बजे तक, जो हम चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। जो और प्रेयर रिक्वेस्ट जो आती है हमारे पास, जो प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी हम प्रार्थना करते रहते हैं। तो आपको भी जुड़ना है तो आइए, प्रभु का एक आत्मा से भरे इंसान ज़रूर उठेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो कम एंड ज्वाइन हर एक सेशंस के लिए, कि हाँ परमेश्वर हमें सभी को चलाता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ दिन जाए, ये जो पवित्र दिन है आशीष में दिन जाए। आप और का परिवार एक साथ आनंद मनाए और गॉड ब्लेस यू ऑल।